हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सा। बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम हो रही है। तो हमने बच्चों हर एक चैप्टर के न्यूमेरिकल को अच्छे से समझाया है, साथ ही प्लेलिस्ट भी बना दिया है। हर एक चैप्टर को आप अच्छे से कवर कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास वक्त नहीं है, डोंट वरी, आपके मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल कौन है उनको हम 2-3 वीडियो में कवर कर देंगे। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 3 नंबर वाले मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल। ये 3 नंबर वाले सारे न्यूमेरिकल हैं और ऐसे न्यूमेरिकल हैं रसगुल्लों जो आपके प्रीवियस ईयर में लगातार रिपीट हुए हैं। कुछ न्यूमेरिकल तो 4 नंबर में भी पूछे गए हैं। तो चलिए देख लेते हैं, 2 से 3 वीडियो में सब समाप्त हो जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। क्लियर? चलिए बच्चों, क्योंकि इसमें भी क्वेश्चन एकदम फिक्स होते हैं, बस थोड़ा वैल्यू चेंज रहेगा, बाकी तो कॉन्सेप्ट फार्मूला सेम ही होता है। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है बच्चों कि 2.25 ग्राम ग्लूकोज को 25 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक में 0.93 अंश सेल्सियस की कमी हो रही है। ठीक है, तो कह रहा है कि जल के मोलल अवनमन स्थिरांक की गणना करना है। तो ये बच्चों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसमें 2 चीज अगर हम बात करें बच्चों, एक मोलल उन्नयन स्थिरांक पर, मतलब जो हिमांक में एक अवनमन होता है, एक क्वथनांक में उन्नयन, दोनों पर काफी न्यूमेरिकल पूछे गए हैं। यानी यूं समझिएगा कि अगर 7 सेट बनते हैं तो उसमें से बच्चों कम से कम 3 से 4 सेट में तो इस पर न्यूमेरिकल दिखाई पड़ते हैं, बाकी के थ्योरी होते हैं। क्योंकि बच्चों आपको पता होना चाहिए, आपके केमिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर में 8 नंबर का मिनिमम ये है, मिनिमम 8 नंबर का बच्चों आपका क्वेश्चन होगा, मतलब न्यूमेरिकल। बोर्ड ने ये पहले ही बोल दिया था। और बाकी हम मैक्सिमम की बात करें तो हर एक क्वेश्चन पेपर में कि ये 8 मतलब 10 से 12 नंबर का न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। इसलिए 10 से 12 नंबर की बात है तो हमें इन पर भी फोकस करना होगा। चलिए देखते हैं बच्चों पहला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। देखिए सबसे पहला जो हमारा काम है, हमें कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन ढंग से पढ़ेंगे। हम पहले वैल्यू को उठा लेंगे। तो वैल्यू कह रहा है कि 2.25 ग्राम ग्लूकोज को, जब भी जिसके पीछे को लगा रहे बच्चों की इसको, ठीक इतने ग्राम, इस मतलब कोई पदार्थ है उसको, तो ये होता है हमेशा से स्मॉल w का मान। स्मॉल w होता क्या है? स्मॉल w होता क्या है बच्चों? तो विलेय का भार। जिसको को लगा है तो यानी वो विलेय है। अब विलेय क्या होता है? जिसको घोला जाए, यानी विलेयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम हो वो विलेय, और जिस पदार्थ की मात्रा ज्यादा हो विलायक। भाई जैसे क्या है, अगर कोई ये मान लेते हैं इसमें सॉल्यूशन है, इसमें अगर पानी भरा है तो पानी विलायक हो गया। और इसमें कोई चीज आप घोल रहे हैं, भाई मच्छर मजा ले रहा है बोर्ड पे, और इसमें कोई चीज घोल रहे हैं, जैसे आपका भाई ग्लूकोज घोल रहे हैं, ग्लूकोज क्या हो जाएगा? विलेय हो जाएगा। तो ये होता है विलेय और विलायक। ठीक है, आपको पता भी होगा। तो यहां पर भाई जिसको घोला जाए विलेय, तो कितना है? 2.25 ग्राम ये विलेय है, कोई पदार्थ है क्या? ग्लूकोज है। ठीक, तो यहां पर इसका अणुभार भी निकालना होगा, बट आगे पहले देख लेते हैं। कह रहा है कि 25 ग्राम जल में घोला गया, यानी ये होता है विलायक का भार। 25 ग्राम यानी जिसमें घोला जाए विलायक, विलायक को कैपिटल W से लिखेंगे विलायक का भार। तो विलायक का भार कितना है? तो ये है, कह रहा है कि 25 ग्राम, ये रहा 25 ग्राम। आगे सवाल में कह रहा है कि हिमांक में इतने की कमी हो रही है, तो नहीं हिमांक में अवनमन, तो इसको दर्शाएंगे बच्चों डेल्टा TF। F का मतलब फ्रीजिंग पॉइंट, यानी हिमांक है। क्वथनांक होता, क्वथनांक में उन्नयन, तो डेल्टा TB लिखते। तो यहां पर इसका वैल्यू कितना दिया है? तो ये दे रखा है 0.93 अंश सेल्सियस। क्लियर? आगे कह रहा है कि जल के मोलल अवनमन स्थिरांक की गणना करना है, मतलब निकालना किसका मान है? KF का मान निकालना है। ठीक है, अब यहां से भी जो आपका फार्मूला होता है बच्चों, फार्मूला है क्वथनांक में अवनमन, मतलब हिमांक में अवनमन बराबर, यानी डेल्टा TF बराबर होता है 1000 गुणे KF गुणे स्मॉल w अपान M गुणे कैपिटल W। ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले पर ही हम क्या निकालते हैं?
निकालते हैं हिमांक में अवनमन, चाहे तो इस विलेय का अणुभार निकालना हो, चाहे मोलल अवनमन स्थिरांक निकालना हो। बट ध्यान देना एम का मान कहीं है नहीं बच्चों, तो एम का मान हम निकालेंगे ना। एम है क्या? ग्लूकोज। अब ग्लूकोज होता क्या है? C6H12O6, तो हम निकालेंगे इसका अणुभार। अब ग्लूकोज का अणुभार अगर नहीं भी पता है तो भाई हम निकाल देते हैं। कैसे निकालते हैं बच्चों? देखिएगा, ये 6 आगे जाएगा, कार्बन का कितना होता है? 12 इधर आगे जाएगा, हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना? 1। 6 आगे जाएगा, ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना? 16। तो यहां से ये 12 × 72 हो गए, और ये +12 हो गया, और ये 96 हो गया। तो 6 2 8 2 10 हो गया, और 9 7 16 17 1 18 हो गया, यानी 180 ये आ जाएगा अणुभार। ठीक, 180 बच्चों ये आ जाएगा किसका? विलेय का अणुभार, स्मॉल m है विलेय का। तो इस फार्मूले का अब हम प्रयोग करेंगे, तो इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे, ध्यान से देखिएगा बच्चों। देखिए अब यहां पर हम करेंगे क्या? वैल्यू पुट करेंगे। 1 मिनट इधर थोड़ा, चलिए डेल्टा टीएफ का मान कितना दिया है? तो 0.93 दिया है, बराबर बच्चों 1000 लिखेंगे। 1000 गुणे के बी, मतलब सॉरी के एफ क्या है? मोलल अवनमन स्थिरांक, और के एफ का मान अपने को निकालना है, इसी का मान निकालना है। विलेय का भार कितना दिया है बच्चों? तो 2.25 ग्राम दिया है। ठीक, और नीचे कितना हो जाएगा? एम का मान तो 180 हमने निकाल लिया, और कैपिटल डब्ल्यू का मान यानी विलायक का भार कितना है? 25 है। ठीक है, ये हो गया 25। ठीक, इस तरीके से हमें चाहिए क्या? के एफ चाहिए। अगर हम के एफ बराबर करेंगे, ध्यान से समझना, पक्षांतर अगर हम इसको करते हैं भाई, हम क्रॉस यहाँ पे बटे 1 करके क्रॉस गुणा कराएंगे। जब पक्षांतर करेंगे बच्चों तो ये पूरा ऊपर ये वाला पार्ट चला जाएगा, यानी 180 गुणे ये 2 मतलब ये 25, और उसके बाद ये 0.93 ये सब ऊपर चला जाएगा, और इसके साथ जो रहेगा ये नीचे आ जाएगा, यानी ये आ जाएगा 2.25 और गुणे ये 1000। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखते हैं, काट देते हैं ना, काटने से पहले एक काम करते हैं बच्चों, काटने से पहले इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं। इसको हम लिख सकते हैं के एफ बराबर, अब देखिएगा अगर हम 100 का गुणा करते हैं तो ये बिल्कुल दशमलव गायब हो जाएगा। ठीक, तो क्या एक काम करते हैं, ऊपर 180 हो गया गुणे 25 गुणे 0.93, ठीक 0.93, और नीचे कितना हो जाएगा? तो ये 225 कब होता? जब 100 से गुणा कराते, बट एक अंक एक्स्ट्रा है, मतलब एक 0 एक्स्ट्रा है, तो ये 0 एक्स्ट्रा हो गया। अब इसको इससे काट दीजिए। अब देखिए यहां से जब काटेंगे तो भाई तो 25 9 225, 9 दूना 18 हो गए। ठीक है, तो इसका गुणा करा देते हैं बच्चों। के एफ बराबर कितना हो जाएगा? तो 2 तिहाई 6 हो गए, उसके बाद 2 9 18 हो गए। ठीक, 2 9 18 हो गए। अब देखिएगा भाई 2 अंक के बाद दशमलव है, तो पीछे से 2 अंक के बाद दशमलव, तो 1.86 ये हो जाएगा केल्विन, केल्विन केजी प्रति मोल। ये कैपिटल में के रहेगा, ये केल्विन और केजी प्रति मोल, यही क्या हो जाएगा? इसका मात्रक हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, ये तो रहा आपका मोलल अवनमन स्थिरांक वाला, ठीक है, या फिर हिमांक में अवनमन। अब एक फार्मूला आपका बहुत ज्यादा यूज होता है, उसको भी लिख दे रहे हैं बच्चों। एक होता है क्वथनांक में उन्नयन। जब क्वथनांक में उन्नयन दिया रहेगा, क्वथनांक में उन्नयन, तो क्वथनांक में जब उन्नयन होता है बच्चों, पूरा सेम इसी तरीके का रहेगा, वैल्यू भी पूरा का पूरा ऐसे दिया रहेगा। जहां पर यहां कह रहा है कमी है, वहां पर वृद्धि शब्द बोलेगा, बाकी पूरा कॉन्सेप्ट सेम होता है। तब फार्मूला का क्या होता है? क्वथनांक में जब उन्नयन की बात आती है बच्चों, तब आपका फार्मूला ऐसे बनता है, डेल्टा टीबी बराबर 1000 गुणे केबी गुणे स्मॉल डब्ल्यू अपान एम गुणे कैपिटल डब्ल्यू। तो देख सकते हैं बच्चों, फार्मूला ये भी आपका सेम है, ये भी फार्मूला सेम उसी तरीके का है। अंतर क्या है? जहां पर देखिएगा टी एफ है वहां टीबी, जहां पे के एफ है वहां के बी, बाकी पूरा सेम। यानी क्वथनांक में उन्नयन, उन्नयन वाला कैसे पहचानेंगे कि ये फार्मूला लगाना है? यहां पर जो दिया है कि कमी की होती है,
ये टेम्परेचर में जहां कमी होगी तो ये आपका हिमांक वाला रहेगा, जब यहां पर वृद्धि शब्द आएगा तो वो क्वथनांक वाला लगेगा, इतना याद रखना। दोनों सेम एक तरीके के होते, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, तो ये गलती आप मत करिएगा। क्लियर? चलिए बच्चों जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया। चलिए अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर बच्चों। ये सारे के सारे आपके रिपीटेड क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन काफी लाजवाब है बच्चों, ये प्रीवियस ईयर में लगातार कुछ सालों से पूछा जा रहा है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक, हमने बोला ना कॉन्सेप्ट आपका सेम होगा, न्यूमेरिकल में कभी ये मत सोचना कि हूबहू जो दिया है वैल्यू पूरा आएगा, नहीं बच्चों, थोड़ा बहुत परिवर्तन हो जाता है। जैसे 1.80 सेमी है तो यहां पर 1.2 सेमी दे सकता है, मीटर में दे सकता है, 50 ओम है इसके जगह 100 ओम दे देगा। बट हमको इससे क्या भाई, हमको तो तरीका अगर पता है, कुछ भी देगा हम तो फोड़ के आएंगे, है ना बच्चों। तो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, बोल रहा है कि एक लवण के डेसी विलयन का प्रतिरोध 50 ओम है। आगे बोल रहा है कि यदि विलयन में प्लेटिनम इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी जो है वो 1.80 सेमी हो तथा प्रत्येक का क्षेत्रफल 5.4 वर्ग सेमी हो, तो विलयन की तुल्यांकी चालकता ज्ञात कीजिए। अब इसको थोड़ा गौर से समझिएगा, ये हम कैसे लगाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम वैल्यू लिख लेते हैं। वैल्यू क्या है बच्चों, बोल रहा है एक लवण के डेसी विलयन, ये जो है डेसी, डेसी का मतलब होता है 1/10, तो ये सांद्रता दिया रखा है, चाहे आप m लिखिए, n लिखिए, c लिखिए, कुछ भी, तो ये सांद्रता दिया है। तो सांद्रता दिया है 1/10, 1/10 का मतलब होता है बच्चों 0.1, ये इतना मोल, ठीक है, सांद्रता दे दिया है। अब विलयन का प्रतिरोध, तो रेजिस्टेंस कितना दिया है बच्चों, तो R का मान दे रखा है आपका, ठीक, R का मान कितना दे रखा है, तो ये दे रखा है 50 ओम, R का मान दिया है 50 ओम। आगे सवाल में जाइएगा तो बोल रहा है यदि प्लेटिनम इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी 1.8 सेंटीमीटर हो, यानी ये दिया है इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी L का मान दिया है, कितना दिया है बच्चों, तो 1.80 सेंटीमीटर है, तथा प्रत्येक प्लेट का जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल यानी ए का मान कितना दिया है बच्चों, तो ये क्षेत्रफल दे रखा है कितना, तो ये क्षेत्रफल दे रखा है 5.4 सेमी स्क्वायर, वर्ग सेमी है यानी सेमी स्क्वायर। तो विलयन की तुल्यांकी चालकता ज्ञात करना है, तुल्यांकी चालकता यानी इक्विवेलेंट EQ, ठीक, ये चीज। तो आधा अधूरा काम तो हमारा हो गया। अब हम करेंगे क्या बच्चों, अब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो फार्मूला कौन सा लगेगा, तो बच्चों इस पर आपने फिजिक्स में भी न्यूमेरिकल बहुत सारे लगाए हैं। अब देखिएगा ऐसा कौन सा फार्मूला है कि जिसमें भाई हमको पहले मतलब यहाँ पे लेमडा EQ निकालना है। अब लेमडा EQ यानी इक्विवेलेंट, लेमडा EQ बराबर यानी तुल्यांकी चालकता बराबर होता है बच्चों कप्पा गुणे 1000 और नीचे यहां पर C मतलब वो चीज सांद्रता रखे या नॉर्मलता, ठीक है। बट अपने को भाई क्या है, ये चीज पता है नहीं, तो सबसे पहले हम काम यही करेंगे, हम सबसे पहले के का मान निकालेंगे। के है क्या, विशिष्ट चालकता, जिसको कप्पा बोलते हैं। अब विशिष्ट चालकता बराबर याद रखना बच्चों, एक सिंपल सा फार्मूला होता है, डायरेक्टली फार्मूला आप अपने दिमाग में स्टोर कर लीजिए, के बराबर L/RA। फिजिक्स में आपने ये चीज पढ़ा है, ठीक। कहां से आया नहीं भी पता है, डोंट वरी, हम बताते हैं कहां से आया। एक फार्मूला होता है बच्चों, विशिष्ट चालकता बराबर चालकत्व गुणे सेल स्थिरांक। केमिस्ट्री में फार्मूला होता है कि विशिष्ट चालकता बराबर चालकत्व गुणे सेल स्थिरांक। ये चालकत्व है, अलग चीज है, वो वाला C नहीं, ठीक, वो C सांद्रता है। तो चालकत्व गुणे सेल स्थिरांक, बट चालकत्व यानी C बराबर होता है 1 प्रतिरोध, फिजिक्स में भी पढ़ा है आपने। तो यहां से हम देखेंगे तो K बराबर भाई C के स्थान पर 1/R रखेंगे। अब ये X है, X क्या होता है, इसको बोलते हैं सेल स्थिरांक। सेल स्थिरांक बराबर होता है L/A, यानी इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी बटे क्षेत्रफल। तो यहां पर हम रखेंगे L/A रखेंगे, तो ये मिलकर के सामूहिक रूप से क्या बन जाएगा, L/RA, ये फार्मूला
बन जाएगा। यानी हम अलग अलग C का मान निकालकर X का मान निकालकर भी ये चीज निकाल सकते हैं, बट डायरेक्टली भाई सारा वैल्यू यहां पर अगर देखें तो भाई हमें L का मान पता है, R का मान पता है, A का मान पता है, तो हम फटाक से लगा देंगे इसी पर। तो कहां से आया ये चीज समझ में आ गया। चलिए बच्चों अब इसको हम निपटाते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं रसगुल्लों। क्या हो जाएगा ध्यान से देखिएगा, ये k बराबर हो जाएगा, L का मान कितना है 1.8 है, 1.8, नीचे कितना है R का मान, तो भाई रेजिस्टेंस कितना है 50 ओम, A का मान कितना है बच्चों, तो 5.4 एक सेंटीमीटर स्क्वायर है। देखिए दोनों सेमी में है, बदलने की जरूरत है नहीं। ये मत कहिएगा कि सर आपने बताया मीटर में बदलते हैं। हाँ, अगर भाई एक सेमी में होता दूसरा मीटर में तब करते दोनों को मीटर या दोनों को सेमी, बट दोनों सेमी में है, कोई दिक्कत ना, हम बदलेंगे ही नहीं। ठीक है, तो यहां पर ध्यान से देखिएगा, इसको काट देते हैं, भाई कटेगा एकदम दशमलव, एकदम समान अंक पे दिख रहे हैं। इसमें भी भाई एक अंक के बाद है, इसमें भी एक, 18 तिरिक के 54 हो गया। ठीक है, तो 18 तिरिक 54 हो गया ये चीज। तो k बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 1 ये हो जाएगा 5, मतलब ये 5 यही 15, तो 1/150, ये 1/150 हो जाएगा किसका, कप्पा का मान। अब कप्पा का मान निकल आया, तो अब हम निकालेंगे भाई विशिष्ट, अब हम निकालेंगे तुल्यांकी चालकता, तुल्यांकी चालकता। तो तुल्यांकी चालकता अगर हम देखेंगे तो भाई तुल्यांकी चालकता बराबर हो जाएगा लेमडा EQ यानी इक्विवेलेंट बराबर ये हो जाएगा कप्पा गुणे, ये होता है कप्पा गुणे 1000, नीचे यहां पर C रखें या फिर N, ठीक, नॉर्मलता करके ये चीज है ना, इसी फार्मूले पे लगाएंगे बच्चों। तो यहां से अगर हम देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा कि कप्पा का मान दिया कितना है 1 यहां पर दिया है 150। ठीक है, ये रखेंगे 1 ये 150 और गुणे में ये है 1000। ठीक, नीचे इसका मान दिया है 0.1, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये चीज नीचे चला जाएगा यानी 1000 ऊपर रहेगा और नीचे हो जाएगा 150 गुणे यहाँ 0.1, या फिर लिख सकते हैं 1000 बटे नीचे 15, तो ये हो जाएगा भाई 15 छक्के 90 हो जाएगा। ठीक, तो कितना हो गया भाई, तो ये हाँ 1 मिनट, हाँ 1000 है, नीचे सही है 150 था, तो ये इसमें गुणा करा दिया। हाँ ठीक है, तो ये 15 छक्के 90 हो गया, तो बचा कितना भाई 10 बचा 100 हो गया, 15 छक्के 90 66.6, ठीक 66.6, तो ये आ गया भाई लेमडा EQ के मान, EQ का मान कितना आ गया 66.6, ये आ गया आपका साइमन सेमी स्क्वायर प्रति तुल्यांक। ठीक है, प्रति क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट लिख दें, वही तुल्यांक होता है। ठीक, यही क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं, बस अपना कॉन्सेप्ट थोड़ा समझिएगा। और ये बच्चों या तो 3 नंबर में पूछता है या तो 4 नंबर में। आप हर साल के क्वेश्चन पेपर को उठा लीजिए, आपको जरूर इस टाइप का क्वेश्चन दिखाई पड़ेगा। 2023 में भी बात करें तो 2 से 3 सेट में आया था इस टाइप का क्वेश्चन, लॉन्ग वाला तो एक तो 4 नंबर का पूछा गया था, सेम इसी तरीके से था। चलिए जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया बच्चों, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये आपका है नेर्नस्ट समीकरण पर, और ये इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। 2022 की बात करें ना, 2022 में ये कम से कम 3 या 4 सेट में पूछा था। 2023 में 1 या 2 ही सेट में आया था, ज्यादा नहीं पूछा था, लेकिन 2024 में पटकेगा, बहुत सारे न्यूमेरिकल आपको दिखेंगे इससे। ठीक है, यानी कई सेट में दिखाई पड़ेंगे, और ये खुद देख सकते हैं 2023 में ही आया है बच्चों। यहां पर अगर आप नजर डालें, ये देखिए कि 2023 में ये 3 मार्क लिखा है, 3 नंबर में पूछा गया था। तो इसमें क्वेश्चन ये है कि 298 केल्विन तापमान पर निम्नलिखित सेल के लिए नेर्नस्ट समीकरण लिखना है, और ये आपका दिया गया है कि ये निकिल और उसके बाद ये कॉपर का कैथोड एनोड पर ये रिएक्शन को दिया है, और यदि कह रहा उपरोक्त सेल का EMF यानी विद्युत वाहक बल जो दिया है 0.59 वोल्ट हो, तो सेल के मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान निकालना है। ठीक, ये मान अगर ना समझ में आ रहा है तो ये 0.59
ये 5,9 दिया है, यहां पर 1 मोल दिया है, ठीक, 0.1 मोल दिया है, और इधर कितना दिया है 0.01 मोल दिया है, ठीक, ये चीज दिया है। बात समझ में आई? चलिए इसको निकालते हैं, बहुत ही सिंपल ये क्वेश्चन ना बच्चों, बहुत आसान होता है। सबसे पहले हम सेल अभिक्रिया लिखेंगे, हम लिखेंगे बच्चों सेल अभिक्रिया, सेल अभिक्रिया। तो भाई जो सेल अभिक्रिया है वो सबसे पहले उस अभिक्रिया को लिखेंगे। सेल अभिक्रिया क्या है? तो भाई इधर निकिल है सॉलिड, ठीक, ये निकिल क्या है, ये सॉलिड फॉर्म में है, और प्लस में ये हो जाएगा ये Cu, ये आपका इक्वावेलेंट में है, ठीक है। अब उसके बाद हाँ, फिर ये जाकर के इधर क्या हो जाता है, इधर ये निकिल है और प्लस ये Cu सॉलिड है, ठीक, ये रिएक्शन है। अब इसमें अगर देखेंगे तो N का मान कितना हो जाएगा बच्चों? N क्या होता है? नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर हम देखें तो यहां पर भाई 2 इलेक्ट्रॉनों का इधर उधर यहां पर लेन देन हो रहा है, ठीक, क्योंकि अगर हम इधर 2 लगाएंगे तो 2 ये चार्ज बराबर होगा, Cu में इधर 2 लगाएंगे तब ये Cu का बराबर होगा, ठीक। तो N का मान तो आपको वैसे भी ऑल टाइम याद रखना 2 ही ज्यादातर इसमें होता है। अब देखिए इसमें फार्मूला हम डायरेक्टली अप्लाई करेंगे इसके लिए, EMF देखिए, तो यहां पर फार्मूला होता है आपका मतलब नेर्नस्ट समीकरण का होता है बच्चों E बराबर E, यहां E सेल बराबर E नॉट सेल, यानी ये विद्युत वाहक बल बराबर ये मान मतलब यहां पर इलेक्ट्रोड विभव बराबर ये क्या है, मानक इलेक्ट्रोड विभव, और माइनस का 0.0591 बटे n होता है। और उसके बाद यहां पर हम लॉग बेस, ठीक, ये निकिल का चार्ज ऊपर रहेगा, इसकी सांद्रता, ठीक, और ये Cu नीचे रहेगा, ठीक, याद रखना, क्योंकि कैथोड एनोड कैथोड रिएक्शन कैसी होती है नेर्नस्ट वाले समीकरण में अच्छे से समझाया है, याद रखना। तो इस पर हम क्या करेंगे, इसका निपटारा आसानी से करेंगे, ठीक। चलिए बच्चों अब देखिएगा भाई ए सेल्स ये दिया कितना है, ए सेल का मान 0.59 दिया है बच्चों, ठीक, इसका मान 0.59 दिया है, बराबर ई नॉट सेल कितना दिया है, निकालना है, ठीक, ये ई नॉट सेल निकालना है अपने को, माइनस 0.0591 बटे n का मान तो कितना निकाला है भाई 2, ये 2 ऑल टाइम ही होता है ज्यादातर, ठीक। और इनकी सांद्रता क्या है, निकिल की सांद्रता देख सकते हैं बच्चों, ये 0.01 दिया है ऊपर, और नीचे कितना दिया है, नीचे Cu वाला 0.1 दिया है, तो 0.1 हो गया, ठीक है। अब इसको करेंगे क्या, ध्यान से देखिएगा, 0.59 बराबर ई नॉट सेल माइनस का हो जाएगा ये 0.0591 बटे 2, अभी नहीं काटते हैं, एक बार लिख लेते हैं और, ठीक, लॉग बेस 10। अब देखिएगा अगर हमको दशमलव गायब करना है तो भाई हम ऊपर नीचे, अगर ये 0.01 है तो ऊपर नहीं, अगर ऊपर हम 100 का गुणा करेंगे और ये नीचे 0.1 है इसमें भी 100 का गुणा करेंगे, तो ऊपर तो बच्चों केवल 1 बचेगा, नीचे लेकिन कितना हो जाएगा, एक अंक में तो ये दशमलव गायब हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा, है ना। तो ये 1/10 हो जाएगा, अगर हम दशमलव हटाएंगे तो याद रखना, यानी अगर हम दशमलव ऊपर नीचे क्या करते हैं 100 का गुणा करते हैं तो ऊपर तो 1, नीचे लेकिन कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब देखिएगा इसको कैसे करेंगे याद, ठीक है ना, ये समझ में आया ना कि भाई 1/10 क्यों लिख दिया, क्योंकि 100 से ऊपर नीचे हम क्या करेंगे बच्चों, ये 100 का ऊपर नीचे हम क्या करते हैं परमीकरण कर देते हैं, तो ऊपर तो 1, क्योंकि 2 अंक के बाद दशमलव है, ऊपर 1 बचेगा, नीचे क्या है 1 अंक के बाद है, यानी 10 से गुणा करेंगे तो ये दशमलव गायब, 1 0 एक्स्ट्रा हो गया। अब इसको सही से करते हैं, अब देखिएगा इसको काट देते हैं, अब काट देते हैं ना, ये हो जाएगा कितनी बार में कटेगा, तो ये 0 2 दूना 4 हो गया, ठीक। अब उसके बाद कितना बचा बच्चों, 2 9 18 हो गया, 2 पंजे 10 हो गया, ठीक है ना, 2 दूना 4 हो गया, 1 बचा, 2 9 18, 1 बचा, ठीक, 18 1 19, हाँ 2 पंजे, ठीक, 10 हो गया, फिर मतलब इतना जाएगा बस। अब ये हो जाएगा बच्चों
इधर क्या हो जाएगा, तो 0.059 बराबर ई नॉट सेल यानी इलेक्ट्रोड मतलब मानक इलेक्ट्रोड विभव माइनस, अब देखिएगा इसमें तो 0.0295 0.0295 ठीक, इतना हो गया। अब उसके बाद ये लॉग बेस याद रखना, ये लॉग बेस 1/10 का मतलब लॉग 10 की पावर -1 यही तो रखेंगे ना भाई, ऊपर इसको ले जाएंगे तो 10 के घात 1/10 का मतलब क्या होता है बच्चों, तो 10 के घात -1। अब नियम ये कहता है log m की पावर m का नियम ये कहता है कि n आगे आता है तो n log m होता है बच्चों, ये होता है। तो यहां पर घात -1 है तो घात -1 आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.59 बराबर ई नॉट, ये सेल हुआ माइनस। अब देखिए ये जब आगे आएगा माइनस तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये 0.0295 और यहां पर केवल log 10 बचेगा, क्योंकि ये चीज आगे आएगा बच्चों, ध्यान देना, ये चीज जब आगे आएगा तो यानी -1 इंटू log 10 यही तो करेंगे। ये वाला जो -1 है तो हमने गुणा करा दिया भाई, ये प्लस हो गया। अब log 10 का मान log बेस 10 इंटू 10 कितना, log 10 का मान 1 होता है ठीक, तो इधर 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.59 बराबर ई नॉट सेल प्लस ये 0.0295 इतना आ जाएगा भाई। log 10 का मान तो केवल यहां पर 1 होता है, कोई मतलब है नहीं, तो हम निकालेंगे क्या चीज, ई नॉट सेल बराबर, जब ये चीज रखेंगे ये चीज इधर आएगा माइनस में, यानी 0.59 माइनस का 0.0295 ठीक, ये चीज हो जाएगा। तो ये घटाएंगे तो कितना आएगा, ई नॉट सेल बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, अगर इसको हम घटाएंगे ध्यान से देखिएगा कितना हो जाएगा, अगर समान अंक पे देखेंगे तो ये 9 में से तो भाई 2 गए 7 हो गया ठीक, यानी 0.57 हो गया है ना बच्चों। अब उसके बाद एक मिनट पूरा का पूरा देखना पड़ेगा, यहां पर देख लेते हैं ठीक, 0. है 59 है, अब इसको रखेंगे तो 0.295 रखेंगे तो यहां पर 0 ये बढ़ाना पड़ेगा, ये 5 हो गए, ये 0 हो गए, एक हासिल गया, ये 6 हो गया, 5 0.56 आएगा ठीक है, 0.56 आएगा, 5.6 ये इतना बोल्ट लिख देंगे ठीक, इतना बोल्ट, और यही क्या हो जाएगा बच्चों, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि कितना लाजवाब ठीक है क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं हम कह सकते, बहुत ज्यादा आसान भी नहीं कह सकते, लेकिन हाँ इतना है कि भाई ये कोई कठिन वाला क्वेश्चन नहीं होता है, इतना है कि भाई आपको फार्मूला पता है तो आप सिंपल तरीके से, बस काटने में गलती इधर उधर ना हो बच्चों, बस आप अच्छे तरीके से क्या है आपका कॉन्सेप्ट ठीक होना चाहिए, कैलकुलेशन ठीक होना चाहिए, बाकी ये चुटकियों में आ जाएगा। क्लियर, चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए बच्चों अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, बोल रहा है, देखिए ये तो बहुत ही ज्यादा है इंपॉर्टेंट, क्योंकि बच्चों 2022 में 4 नंबर में आया था, 23 में इसको नहीं पूछा है, 23 में नहीं पूछा है, इसलिए पूछेगा, पक्की बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बोल रहा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 100 मिनट बाद किसी पदार्थ का जो सांद्रण अपने प्रारंभिक सांद्रण का 99% विघटित हो जाता है, तो अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की गणना आपको करना है। चलिए देखते हैं कैसे लगाएंगे। देखिए बोल रहा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 100 मिनट बाद, तो भाई टी का मान हमें मिल गया, टी का मान मिल गया बच्चों, टी का मान कितना मिला हमें, तो टी का मान कह रहा है 100 मिनट। क्या बोला बच्चों, 100 मिनट है ना, ये 100 मिनट मिल गया है। आगे देखिएगा,
आगे बोल रहा है कि 100 मिनट बाद किसी पदार्थ का सांद्रण अपने प्रारंभिक सांद्रण का 99% विघटित हो जाता है। याद रखना, परसेंटेज वाले में हमेशा हम बताते हैं कि प्रारंभिक सांद्रण कितना होता है। पदार्थ का प्रारंभिक सांद्रण हमेशा 100 मान के चलते हैं, क्योंकि दुनिया में सभी चीजें अपने आप 100% है। ठीक, ये मार्कर भी अपने आप में 100% है, ये माइक भी अपने आप में 100% है। तो हर एक चीज इस दुनिया में अपने आप में 100% होती है। तो प्रारंभिक सांद्रण कितना बच्चों, हम 100 रखेंगे। ठीक, इतना मोल। अब उसके बाद यहां पर रखेंगे, देखिए टी समय के बाद जो सांद्रण होता है उसको दर्शाते हैं a माइनस एक्स। तो a माइनस एक्स क्या होता है, टी समय के बाद। टी समय के बाद सांद्रण ये चीज बोल रहा है कि 99% क्या हो जा रहा है, विघटित हो जा रहा है। तो भाई हम 100 में से 99 घटा देंगे, याद रखना। तो ये कितना आ गया, 100 में से 99 विघटित हुआ, तो भाई एक ही तो बचा, ये एक हो गया। क्लियर हो गया। अब क्या बोल रहा है बच्चों, बोल रहा है कि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की गणना करना है, तो ये हमको निकालना है k का मान। अब यहां पर अभिक्रिया कौन सी है, प्रथम कोटि की है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए फार्मूला होता है बच्चों, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए सूत्र कौन सा अप्लाई करेंगे, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है बच्चों k बराबर 2.303 अपान टी log बेस 10 a अपान a माइनस एक्स। ये फार्मूला होता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का ये व्यंजक। ठीक है, तो हम इसी पर इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या हो जाएगा भाई, k बराबर हो जाएगा बच्चों 2.303 बटे टी का मान तो हम रखेंगे भाई 100। टी का मान कितना रखेंगे, 100 रखेंगे, क्योंकि 100 मिनट के बाद है, इनटू log बेस 10 हो जाएगा a का मान कितना है, तो a का मान भी है 100 बच्चों। और नीचे कितना है भाई, नीचे कहा गया a माइनस एक्स बचा है 1, तो हो जाएगा k बराबर 2.303, नीचे हो जाएगा 100, और उसके बाद इसको हम लिख सकते हैं log बेस 10। भाई 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना बच्चों, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब वही चीज log m की पावर n, जैसे इसके पहले वाले में तो 2 आगे आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, यहां पर एक लाइन और लिख देते हैं, तो ये 2.303 बटे ये 100 हो जाएगा, ये आगे आएगा 2, तो 2 यहाँ पे 2 log ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक, 2 आगे आ जाएगा, यानी n log m होता है तो log 10 हो गया। अब log 10 का वैल्यू 1 होता है, तो ये चीज हो जाएगा बच्चों k बराबर 2.303 अपान नीचे हो जाएगा भाई ये 100, और गुणे यहां पर 2 हो जाएगा, और log 10 का मान 1। चूंकि यहां पर अगर आप लिखना चाहते हैं कि भाई अगर मान लेते हैं कि आपके माइंड से चीजें निकल जाती हैं, तो लिख देंगे बच्चों कि log 10 का मान कितना होता है, log बेस 10, इसका मान 1 होता है। ठीक है, इसलिए ये हो जाएगा 1। अब देखिएगा ये हो जाएगा k बराबर इसका गुणा कर देते हैं ना, 2 तिहाई 6 हो गया, अब 2 0 0 हो गया, 2 तिहाई 6 हो गया, 2 दूना 4 हो गया। ठीक, इतना हो गया बच्चों, तो ये आ गया इतना बटे ये 100। तो k बराबर कितना हो जाएगा, तो हम 2 अंक और इधर खिसका लेंगे। देखिए यहां पर 100 से भाग लगाए रहे, तो लगा रहे हैं, तो ये 2 अंक इधर नहीं बल्कि इधर और खिसक जाएगा, 0.046। ठीक, 0.046 ये आ जाएगा प्रति मिनट, इतना प्रति मिनट, और यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो देख सकते हैं भाई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं बच्चों, बहुत ज्यादा मुश्किल है नहीं, एकदम सिंपल सा ये क्वेश्चन है, लाजवाब है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। चलिए देख लेते हैं, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। हो गया बच्चों, चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये बहुत ही ज्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। देखिए बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 3
चौथाई पूर्ण होने में लगा समय अर्ध अभिक्रिया को पूर्ण करने में लगे समय का 2 गुना होता है। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है। अब देखिएगा बच्चों, इसमें सबसे पहले भाई देखिए, ऐसे में देखेंगे तो आपको समझ में ही नहीं आएगा मान दिया क्या है। कह रहा है कि किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 3/4 पूर्ण होने में, तो यानी प्रारंभिक अगर सांद्रता देखें बच्चों, तो प्रारंभिक सांद्रता किसी समय कितनी रही होगी, तो प्रारंभिक सांद्रता रही होगी 100। अब a माइनस एक्स हम निकालेंगे, a माइनस एक्स, लेकिन x पहले नहीं निकाला है तो x निकाल लेते हैं ना, कि भाई x निकाल लेते हैं। x कैसे निकालेंगे बच्चों, तो x निकालेंगे भाई, ये प्रारंभिक सांद्रता का 3/4 हो रहा है, 3/4, तो इस तरह से, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये 4 25 में 100, तो x का मान कितना आ गया बच्चों, तो x का मान आ गया आपका 75। ये x का मान आ गया कितना बच्चों, तो ये आ गया भाई आपका 75। ठीक है, x का मान 75। अब निकाल लेंगे a माइनस एक्स का मान, तो a माइनस एक्स का मान अब निकाल लेंगे भाई हम कितना, तो a माइनस एक्स यानी 100 माइनस x का मान कितना है, तो x का मान 75। ठीक है, तो ये आ जाएगा कितना, 25। ये आपको इसमें थोड़ा करना होगा और बहुत ही ज्यादा लाजवाब क्वेश्चन है, बस इतना याद रखना। देखिए हमने क्या किया, प्रारंभिक सांद्रता बच्चों 100 माना, वो होता है, आपको मानना पड़ेगा। कोई अभिक्रिया भाई प्रारंभिक अवस्था में कितनी रही होगी, 100% रही होगी। फिर बोल रहा है कि अभिक्रिया के 3/4 भाग पूर्ण होने में, यानी हम इसका भाग निकालेंगे ना, तो x बराबर निकालेंगे, ये पूरी अभिक्रिया का 3/4 भाग निकालेंगे, तो ये संख्या में आ जाएगा, कितना आ गया 75। तो हम क्या करेंगे, a माइनस एक्स, यानी ये हो जाएगा t समय के बाद सांद्रता, तो t समय के बाद तो 100 माइनस 75 कर दिया, यानी 25 आ गया। अब ये 25 जो आया है भाई a माइनस एक्स यानी t समय के बाद की सांद्रता आया है। अब इसमें कह रहा है कि भाई ये सिद्ध करना है कि इससे जो ये अभिक्रिया इतना पूर्ण होगा, इसमें लगा समय, वो कह रहा है कि अर्ध आयु काल के या अर्ध अभिक्रिया के लगे समय का 2 गुना होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लगाएंगे भाई यहां प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए लगाएंगे बच्चों, तो T मतलब देखिए, अब चाहे यहां पर K बराबर लिखिए 2.303/T, या फिर T यहां लिखिए, इसको यहां लिखिए, तो यहां पर हम लिखेंगे T, और भाई T किसके लिए, यहां पे 3/4 वाला है, बराबर हो जाएगा कितना, 2.303, नीचे T हो जाएगा, और लॉग बेस कितना, a/a माइनस x हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना बच्चों, ये T 3/4 बराबर हो जाएगा 2.303 बटे ये T हो गया। T कितना बच्चों, तो यहां पर रखेंगे भाई T कितना, T रहने देते हैं, ठीक है, और यहां पर हो जाएगा log बेस 10, a का मान कितना है 100 है, अपन a माइनस एक्स का मान कितना है 25 है, 25 चौके 100, तो ये हो जाएगा T 3/4 बराबर 2.303, नीचे सॉरी यहां पर K होता है भाई, T लिख रहे हैं, K हो जाएगा। उसके बाद ये log बेस 10, अब देखिएगा 4 को हम लिख सकते हैं भाई 2 दूना 4, ठीक, 4 को लिख सकते हैं 2 दूना 4, ये 2 आगे आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2.303 ना, 2.303 हो जाएगा बच्चों, और नीचे K हो जाएगा, ये आगे 2 आ जाएगा, और log 2 बचा, log 2 का मान 0.3010 होता है, इतना होता है। ठीक है, यानी इसको अगर हम देखेंगे तो अगर हम गुणा कराते हैं इसमें, इसका इसमें गुणा करा देते हैं, तो ये हो जाएगा 0.0693, ठीक, इसका इसमें गुणा, और ये गुणे 2 हो गया, और नीचे है K, किसके बराबर है, तो ये पूरा बराबर है किसके, T 3/4 है। ठीक, ये आपका आ गया इक्वेशन नंबर 1 हमने दे दिया। अब इसी का कह रहा है कि भाई अर्ध आयु अभिक्रिया क्या, तो अर्ध आयु अभिक्रिया के लिए निकालेंगे अर्ध अभिक्रिया, तो अर्ध अभिक्रिया के लिए निकालेंगे बच्चों। अर्ध अभिक्रिया के लिए क्या करेंगे भाई, अर्ध अभिक्रिया में भी फार्मूला होता है, क्या होता है कि T हाफ बराबर
0.693 बटे होता है के, यानी वेग स्थिरांक। ठीक, तो ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2 डायरेक्टली। अब लिखेंगे भाई समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2, समीकरण 1 में 2 मतलब समीकरण 1 व 2 से करेंगे तो हम t 3/4 ये 3/4 और उसके बाद ये t हाफ भाग लगा देंगे तो t 3 इसका वैल्यू कितना है, तो ये है 0.693। ठीक, 693 गुणे 2 है और बटे ये k है, और ये मेन बटा है आपका 0.693 बटे ये k है। ठीक है, तो याद रखना, ये देखिएगा क्या हो जाएगा भाई, इसको थोड़ा इधर लिखते हैं, ये साइड में अगर हम देखते हैं तो ये इसको लिख सकते हैं 0.693 गुणे 2 बटे k, और जब गुणा करेंगे ये चीज ऊपर चला जाएगा k बटे कितना, ये 0.693। तो देख सकते हैं ये चीज पूरा इससे कटा, k से k कटा, केवल 2 बचा, तो हो जाएगा t 3/4 ये बटे t हाफ, इतना हो गया। तो इसके बराबर क्या निकल के आया है बच्चों, तो इसके बराबर आया है, एक मिनट, तो हम इसको लिख सकते हैं कि t 3/4 बराबर, ये उधर चला जाएगा तो यहां पर 2 बचा है, 2 गुणे t हाफ। और यही चीज अगर आप गौर से देखेंगे तो अपने को यही चीज प्रूव करना था, यही चीज क्या करना था, प्रूफ करना था। इसमें यही तो कहा है ना कि सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 3/4 पूर्ण होने में लगा समय अर्ध अभिक्रिया के पूर्ण होने में लगे समय का 2 गुना होता है। यही तो सिद्ध करना है ना, कह रहा है कि 3/4 पूर्ण होने में लगा समय, अर्ध अभिक्रिया को पूर्ण करने में लगे समय का देखिएगा 2 गुना होता है, तो भाई अर्ध अभिक्रिया के 2 गुना है। बस इतनी सी बात है, समझ में आ गया। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया बच्चों, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से एक लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं किसी और ऐसे शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।